दोस्तों नमस्ते। मैं आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पंचतंत्र का ज्ञान होगा। आइए तो इस कहानी को बुद्धा के द्वारा यह कहानी उत्पन्न हुई थी, इसलिए मैं बुद्ध के कहानी से मैं इस कहानी को समझाने का प्रयास करूंगा। यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बुद्ध अपने शिष्य के साथ आए हुए थे। गांव वालों को जब यह बात पता चली कि तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए हमारे गांव में आए हैं, तो वह गांव वाले ने बुद्ध से अपने अपने दुखों का प्रश्न पूछने के लिए दौड़ पड़े। जब वह गांव वाले बुद्ध के पास जा रहे थे, उसी समय उसी गांव के एक ब्राह्मण जो अपने 4 शिष्यों को शिक्षा बांट रहे थे, उनको भी यह बात पता चली कि हमारे गांव में बुद्ध आए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों न चलकर मैं भी बुद्ध से संवाद करता हूँ और बुद्ध के ज्ञान को देखता हूँ कि बुद्ध कितना अपने आप में शक्तिशाली हैं। यह मन में वह ब्राह्मण सोचकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध से संवाद किया। उस संवाद में वह ब्राह्मण बुद्ध से हार गया। बुद्ध से हारने के बाद वह ब्राह्मण बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं अहंकार में आपको हराने के लिए आया था, परंतु मैं ही हार गया हूँ। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्या आप उसे पूरा करेंगे? तब बुद्ध बोले, हे ब्राह्मण, तुम कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तब ब्राह्मण ने कहे कि हे बुद्ध, मैं इस नगरी का राजा बनना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तब बुद्ध ने कहे कि हे ब्राह्मण, इस जंगल के उस पार एक गांव है, उस गांव में तुम जाओ, वहां पे तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। उससे पहले तुम मेरे 5 बातों को याद रखना। यही पंचतंत्र की ज्ञान है, जिसे आप भी सुनिएगा। बुद्ध ने उस ब्राह्मण को कहे कि आंखों के जितने भी आश्रय हैं, उनसे तुम वंचित रहना, उसके जाल में मत फंसना। उसी प्रकार से कान है, नाक है, जिह्वा है और काया है, इनके जाल में तुम मत फंसना। तुम इस जंगल को पार करके उस गांव में जाओ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। ऐसा बुद्ध के कहे जाने पर ब्राह्मण ने ध्यान पूर्वक बुद्ध की बातों को सुना और स्मरण किया और बुद्ध से आज्ञा ले उस गांव के तरफ उस जंगल से जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी उस समय ब्राह्मण के 4 शिष्य ने कहा कि हे गुरु, हम भी आपके साथ चलेंगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें कहे कि नहीं, आप सब मेरे शिष्य हैं और आप सब यहीं पर रहेंगे। शिष्यों के ऐसा कहे जाने पर कि हे गुरु, हे ब्राह्मण गुरु, आप हमें अपने साथ लेकर चलें। हम सब अपना घर द्वार छोड़कर आपके पास आए थे शिक्षा ग्रहण करने, और आप हमें ही छोड़कर जा रहे हैं। तब अपने शिष्यों को ब्राह्मण ने कहे कि हे शिष्य, तुम सब यहीं पे रहो, मुझे ही जाने दो। ऐसा ब्राह्मण के कहने पर भी उनके शिष्य नहीं माने और कहें कि नहीं गुरु, आप जहाँ जाएंगे हम सब चलेंगे। ब्राह्मण के मना करने पर भी वे शिष्य नहीं माने और साथ चलने के लिए तैयार हो गए। शाम हुई और 4 शिष्य उस ब्राह्मण के और ब्राह्मण 5 उस जंगल के रास्ते उस गांव के। ब्राह्मण को जंगल के रास्ते जाने से पहले बुद्ध ने पंच ज्ञान बताए थे, जिससे उन्हें सावधान रहना। यह बात सिर्फ ब्राह्मण ही जानते थे, परंतु ब्राह्मण के शिष्य यह बात नहीं जानते। ब्राह्मण ने अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते गांव के उस पार जाने के लिए चल दिया। तब ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ जाते जाते रास्ते में सुंदर सुंदर लड़कियां जो परी के रूप में उनके मार्ग पर आकर खड़ी हुई। उन ब्राह्मणों के शिष्यों में से एक शिष्य उनके रूपों से लोभित हो गया और लोभित होकर मन ही मन कहने लगा, हे गुरुदेव, यहाँ पे, हे ब्राह्मण देव, क्यों न यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद यहाँ से फिर अपना रास्ता तय करेंगे। ब्राह्मण तो जानते थे कि हमें किसी तरह से इस जंगल के उस पार जाना है, कहीं पे रुकना नहीं है, परंतु ब्राह्मण के वे शिष्य रुकने के लिए ब्राह्मण गुरु से विनती करने लगा, परंतु ब्राह्मण गुरु ने अपने शिष्य को रुकने के लिए अनुमति प्रदान नहीं किए। तब ब्राह्मण के शिष्य ने अपने गुरु से कहे, हे गुरु, आप सब चलें, हम कुछ समय आराम करके फिर रास्ता तय करेंगे। ब्राह्मण ने अपने शिष्य को समझाया, परंतु ब्राह्मण के वे शिष्य नहीं माने और ब्राह्मण अपने 3 साथी को लेकर चल दिए। एक शिष्य ने उस सुंदर सुंदर लड़कियों के पास रुक गया। कुछ समय बाद
वो लड़कियां उसे मार कर खा गई, क्योंकि वो जंगल की भक्षिणियां। ब्राह्मण और ब्राह्मण के शिष्य जाते जाते रास्ते में सुंदर सुंदर गाना के स्वर उनके कानों में सुनाई देने लगा। ब्राह्मण तो यह बात समझ गए इस जंगल में कहाँ पर गाना बजाना हो सकता है। ब्राह्मण को बुद्ध की बात ही स्मरण हो रही थी। तभी ब्राह्मण के एक शिष्य ने कहा, हे ब्राह्मण गुरु, क्यों न यहाँ पर रुका जाए? ऐसा लग रहा है कि नाच गान हो रहा है, वहाँ पर चलकर हम सब कुछ आराम करेंगे और आराम करने के बाद थकान मिटने के उपरांत हम सब चलना प्रारंभ करेंगे। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने शिष्य से कहा कि रुको मत, चलते रहो, किसी तरह से सुबह होने से पहले इस जंगल को पार करना है। ब्राह्मण ने अपने शिष्य को खूब समझाया, परंतु उसका शिष्य नहीं माना और कहा, हे गुरु आप चलें, मैं कुछ समय तक आराम करने के बाद फिर रास्ता को तय करूंगा। और वह शिष्य उस गाना के प्रभाव में आकर और गाना सुनने के लिए चल पड़ा। तब उस जंगल में वही भक्षिणियां जो अच्छे सुर में गाना गा रही थी, वे भी उन्हें मारकर खा गई। अब ब्राह्मण के पास ब्राह्मण के 2 शिष्य और एक ब्राह्मण, 3 लोग थे। तीनों लोग ने जाना प्रारंभ किया। जंगल में जाते जाते कुछ समय बाद नाकों को अच्छी अच्छी सुगंध से प्रवाहित होने लगे। नाकों में अच्छी अच्छी सुगंध लगने लगी। ब्राह्मण के शिष्यों को यह समझ में आने लगा कि इस जंगल में कोई तो ऐसा तीर्थ स्थल होगा जहाँ पर पूजन पाठ हो रहा है और वहाँ की गंध हम तक आ रही है। क्यों न चलकर उस स्थल पे कुछ आराम करेंगे और फिर आराम करने के बाद रास्ता को तय करेंगे। ऐसा ब्राह्मण के शिष्य के मन में एक विचार आया। तब वह शिष्य ने अपने ब्राह्मण गुरु से कहा, हे गुरु, क्यों न चलकर हम सब वहाँ पर आराम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल पर चलकर हम सब आराम करेंगे। आराम करने के बाद थकान मिटेगी, थकान मिटने के बाद हम सब चलना रास्ता को प्रारंभ करेंगे। ऐसा ब्राह्मण का शिष्य ने ब्राह्मण से कहे। तब ब्राह्मण के दिल और दिमाग में बुद्ध की ही बात स्मरण हो रही थी। स्मरण होते हुए ब्राह्मण ने कहा अपने शिष्य से कि हे शिष्य, तू चल, यहाँ रुक मत, सुबह तक किसी तरह से रास्ता को पार करना है, इस जंगल को पार करना है, रुकना नहीं है, तू चल। ब्राह्मण के ऐसे समझाने पर भी ब्राह्मण का शिष्य नहीं माना और कहा कि हे ब्राह्मण गुरु, आप चलिए, मैं आराम करके आ जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने अपने एक शिष्य को लेकर और चलना प्रारंभ कर दिए। ब्राह्मण के एक शिष्य ने उस गंध के प्रभाव में आकर तीर्थ स्थल की तरफ रवाना हुआ आराम करने के लिए। तब भक्षिणियां मौका देखकर अकेले में पाकर उसे मार दी और उसे भी खा ली। अब ब्राह्मण के पास ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक शिष्य बच गया। इन दोनों ने आपस में तय किया कि कुछ भी हो जाए, हम सब अपने पथ से भटकेंगे नहीं और जब तक पार नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। ऐसा ब्राह्मण ने निर्णय किया। जंगल में जाते जाते कुछ समय पश्चात सुंदर सुंदर भोजन की गंध नाक तक आने लगी। एक ब्राह्मण के शिष्य को चलते चलते थकान और भूख लग चुकी थी। उस स्थिति में यह गंध उसे परहेज नहीं हुई और अपने गुरु से कह उठा कि हे गुरुदेव, मुझे भूख लगी है, यहाँ पे पकवान बन रही है जिसकी सुगंध हम सब तक आ रही है। वह पकवान दूर नहीं है, चलकर वहाँ पर हम सब भोजन करते और भोजन करने के बाद फिर रास्ता को चलना प्रारंभ करेंगे। परंतु ब्राह्मण के दिल और दिमाग में बुद्ध की ही बात स्मरण हो रही कि किसी तरह से इस जंगल को पार करना है, चाहे जंगल के रास्ते में कुछ भी, कोई विपत्ति या कोई लोग क्यों न आ जाए, हमें उसके प्रभाव में नहीं रहना है। ऐसा ब्राह्मण सोच रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहे अपने शिष्य से कि हे शिष्य, तू चल साथ में, सुबह तक किसी तरह से इस जंगल को पार कर जाना है, रुक मत यहाँ। तब वह शिष्य को तो भूख लगी ही थी। ब्राह्मण के ऐसा समझाने पर शिष्य नहीं माना। अपने भूख के व्याकुल होने के कारण वो अपने गुरु से कह दिया कि हे गुरु, आप चलें, मैं आराम करूंगा और भोजन करके आ जाऊंगा। ब्राह्मण ने अपने शिष्य को समझाया, लेकिन शिष्य ने नहीं माना और ब्राह्मण ने चलना शुरू कर दिया। तब वह भक्षिणियां जंगल की उस शिष्य को भी अकेला पाई तो उसे भी मारकर खा गई। अब ब्राह्मण अकेला बचा, अकेले चलने लगा। जाते जाते तब ब्राह्मण उस जंगल में रहने वाली भक्षिणियां ने यह सोचा कि हमने उस ब्राह्मण के 4 शिष्यों को खा लिया है, कि कैसे इसको खाया जाए, ये फंस नहीं रहा है हम सबके जाल में। इसके 4 शिष्यों को तो हमने फंसा लिया है, एक को रूपों से, एक को शब्दों से, एक को गंध से और एक को स्वाद। इन 4 उपाय से फंसा लिया है, परंतु ब्राह्मण होशियार है, ब्राह्मण नहीं फंसने का नाम ले रहा है, इसको कैसे फंसाया जाए। तब उसी में से एक
भक्षिणी ने कही कि चलो माया जाल बुनते हैं, चलो माया जाल बुनते हैं, उस माया जाल से इस ब्राह्मण को फंसाएंगे। तब वह भक्षिणी ने एक मरे हुए लड़के को गोद में लेकर और उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलना शुरू कर दी। ब्राह्मण तो यह बात समझते थे कि ये सब भक्षिणियां हैं जो मेरे 4 शिष्यों को खा चुकी हैं और मुझे भी खाना चाहती हैं। ब्राह्मण ने पीछे देखकर ब्राह्मण ने एक भी बार पीछे नहीं देखा और चलता गया। चलते चलते भोर हो चुकी। भोर होते ही ब्राह्मण ने उस जंगल को पार कर गया और पार करने के बाद उस जंगल के उस पार भोर होते ही ब्राह्मण ने जंगल को पार किया और जंगल के उस पार एक आश्रम था जो गांव से बाहर था। उस आश्रम में वह ब्राह्मण ने प्रवेश कर गया, परंतु वे भक्षिणियां जिसने मरे हुए लड़का को कपड़े में लपेटकर वह पीछे रह गई, जिसके कारण वह उस आश्रम में नहीं जा सकी और वह उस आश्रम के द्वार पर ही खड़ी रह गई। कुछ समय बाद उस आश्रम से 2 व्यक्ति बाहर आए। उन्होंने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस आश्रम के द्वार पर ये औरत सुबह में कहां से आई। तब वे 2 व्यक्ति ने उस औरत से पूछा कि आप कौन हैं। तो वे भक्षिणियां ने उन 2 व्यक्ति को कहा कि जो अभी आश्रम में गए हैं वो मेरे सोहर हैं और मैं उन्हीं का ये पुत्र ली हूँ जो बहुत बीमार है। ऐसा सुनकर वो 2 आदमी तुरंत आश्रम के अंदर गए और उस ब्राह्मण व्यक्ति से कहे कि तुम्हारी अर्धगामिनी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और अपने हाथ में एक पुत्र लिए है, कह रही है कि वह बीमार है। क्या तुम्हें अपने पुत्र और अपने अर्धगामिनी की कोई फिक्र नहीं है। तब यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा आश्रम में रहने वाले लोगों से कि वे भक्षिणियां हैं और मेरे 4 शिष्यों को खा गई है और मुझे भी खाना चाहती है। ऐसा उस ब्राह्मण के कहने से उस आश्रम में रहने वाले व्यक्ति ने उस ब्राह्मण की बात को नहीं माना और यह बात उस नगर के राजा को पहुंचा दिया गया। राजा को जब यह बात पता चली कि एक औरत है, उसके हाथ में एक लड़का है और एक व्यक्ति को अपना सोहर बता रही है, परंतु वह व्यक्ति उसे अपना अर्धगामिनी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन दोनों को न्यायालय में लाया जाए। दोनों को न्यायालय में लाया गया और राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या ये तुम्हारी पत्नी है। तब ब्राह्मण ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी नहीं है। तब राजा ने पूछे उस औरत से कि क्या ये तुम्हारा पति है। उस औरत ने कहा हाँ महाराज यही मेरे सोहर हैं और उन्हीं का ये पुत्र है जो बीमार है। तब ब्राह्मण ने बोल उठा कि महाराज ये झूठ बोल रही है, ये मेरी पत्नी नहीं है। ऐसा ब्राह्मण के मुंह से राजा ने जब सुना तब राजा ने कहा जब यह किसी की पत्नी नहीं है तो यह राजा की पत्नी है और राजा ने उसे अपनी औरत के रूप में अपने घर ले गए। जब राजा के घर वह भक्षिणी गई और एक दिन बीत गया। जब रात को राजा ने उस भक्षिणी के पास हम बिस्तर होने के लिए गए, तब भक्षिणी ने राजा से मुंह फेर ली और कही कि राजा साहब अभी तो एक ही दिन हुआ है, मेरा क्या है यहाँ पर, मुझे लोग ताना मारेंगे। आप हमारे पास आए हैं तो राजा साहब लोग मुझे ताना मारेंगे, क्यों ना आप हमें आधा राजपाट हमारे नाम कर दें कि लोग तो कोई ताना तो नहीं न मारेगा। तब राजा बोले पत्नी मेरे 3 पत्नियां हैं, यदि मैं तुम्हें ही आधा राजपाट दे दूं तो मेरी 3 पत्नियां नाराज हो जाएंगी। तब वह भक्षिणी जो रानी बनी थी उसने कही महाराज यदि आप आधा राजपाट नहीं दे सकते तो आप हमें इस दरबार का आधा रानी बना दीजिए। तब राजा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है।